जय श्री कृष्ण। दिया नादान हाथों से, किया ना पाँव से तीरथ। दिया ना दान हाथों से, किया ना पाँव से तीरथ। किया ना प्रेम से सिमरन, तेरा किस जा ठिकाना है। शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। अरे मूर्ख ये वो घर है, जो एक दिन छोड़ जाना है। भगवत चिंतन में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हूं मुनि शुक, और मांग ही लिया भगवान ने। आज के भगवत चिंतन में हमने इस विषय पे चिंतन करना है कि क्या मांग लिया भगवान ने, किससे मांग लिया भगवान ने, और मांगा तो क्या मांगा भगवान ने। हमें हमेशा लगता है, हम तरह तरह की बातें करते हैं, अरे भगवान को किस चीज की कमी है, भगवान के पास तो सब कुछ है। कई लोग असभ्य तरीके से बोल देते हैं, अरे ढोंग बनाया हुआ है दान के नाम पे। कई लोग अपने अज्ञान के कारण बोल देते हैं, किसने कहा है दान करो, भगवान ने आके बोला कि दान करो। अज्ञान है, जानते नहीं है, इतिहास पढ़ा नहीं है, और एक आदत हो गई है, बस मेरा है, मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है। उसे ये पता ही नहीं है कि क्या मुझे कुछ देने को बोला है भगवान ने। इसलिए आज मांग लिया भगवान ने। हम भगवत गीता में जा रहे हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण जी कुछ मांग रहे हैं। मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, मुझसे मांग रहे हैं या किसी और से मांग रहे हैं। मांग लिया भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण जी भगवत गीता में एक श्लोक बोलते हैं, लेकिन किसके लिए बोलते हैं वो पहले शुरू करते हैं। सुदामा भक्त हैं भगवान के, मित्र भी हैं भगवान के, निर्धन अवस्था में हैं, गरीब अवस्था में हैं। घर में बच्चे हैं तो बच्चों के खाने के लिए पूर्ण रूप से अन्न नहीं है, अंग को ढकने के लिए वस्त्र नहीं है। हम नए वस्त्र पहन रहे हैं, ये ध्यान रखना। सुदामा जी भक्त की बात हो रही है, अन्न पूरा नहीं है, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र पूरा नहीं है। धर्मपत्नी कहती है, अरे सुदामा जी आपके मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण, क्यों ना जाके उनसे विनती करो कि मेरे घर का गुजारा हो जाए, हम भूख से मर ना जाएं, कृपा करो महाराज। सुदामा जी कहते हैं, क्या लेके जाऊंगा अपने मित्र के पास। धर्मपत्नी के पास घर में कुछ नहीं है, पड़ोस से मांगकर चिवड़े लेके आए हैं। कोई चावल कहता है, कोई चिवड़े कहता है, लेकिन कोई पदार्थ लेके आए हैं, पोटली में बांध दिया है। सुदामा जी लेके पहुंच गए हैं द्वारिकाधीश। भगवान श्री कृष्ण जी को देते हुए बड़ी शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है। जरा अपने आप को देखिए, अगर हम गरीब हैं और कहीं किसी बड़ी महफिल में पहुंच जाते हैं तो अपना गिफ्ट कैसे छुपाते हैं। हमारे सगन के लिफाफे में अगर 50 रुपए हैं तो कितना शर्माते हैं, किस हाथ से दूंगा मैं, कहीं मेरी इस दी हुई भेंट का मजाक तो नहीं बन जाएगा। सुदामा जी घबरा रहे हैं मन ही मन, कैसे दूंगा द्वारिकाधीश जिनके शीश पर रत्नों का मुकुट है, उन्हें ये चावल की पोटली जिसका कपड़ा भी कितना मैला हो गया है, कैसे चढ़ाऊंगा। लेकिन मांग लिया है भगवान ने। यहां एक भक्त है, दो तरह के मांगने आज के भगवत चिंतन में आप देखेंगे, और अपनी मैं कहां पे खड़ा हूं अवस्था को जान जरूर लीजिएगा। सुदामा जी ने जब नहीं दिखाई पोटली, भगवान ने छीन ली, छीनते ही फटी, धरती पे गिर गए चावल। भगवान श्री कृष्ण जी अपने भक्त के प्रेम से लाए, मांग के लाए चावलों को धरती से चुन के खाने लग गए। धरती से चुन के खा रहे हैं भगवान। यहां भगवान ने मांगा नहीं है। एक निर्धन भक्त है, बड़ा प्रेम करता है भगवान से, अपने दुख में भगवान के पास आया है, लेकिन खाली हाथ नहीं आया, कोई भेंट लेके आया है। भगवान ने मांगा नहीं है, लेकिन मांग लिया भगवान ने, तो कहां मांगा ये आज चिंतन करना है। यहां भगवान ने कुछ नहीं मांगा। दूसरी भक्त भगवान श्री कृष्ण जी की कुब्जा है। मथुरा जी में भगवान श्री कृष्ण जी का आगमन हो चुका है, अभी कंस को मारा नहीं है। ये रोज चंदन लेकर कंस के द्वार में जाती हैं। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण जी ने रोक लिया, अरे सुंदरी ये चंदन किसके लिए लेके जा रही हो। यह कुब्जा बहुत दिमाग वाली है, जानती है ये तारनहार है,
कहती है महाराज इस दुनिया में आपके अलावा कोई है जो इस चंदन का उपभोग ले ले। भगवान ने तत्काल उनका चंदन उठा के अपने आप को लगा लिया है, उन्हें 16 वर्ष की रूपवान कन्या बना दिया। कुछ मांगा नहीं है भगवान ने, लेकिन मांग लिया है भगवान ने। अभी एक भक्त है, निर्धन है, कुब्जा जी के देने के पास सिर्फ वही थाल है। कहते हैं महाराज कौन लेगा वो भोग? उनके प्रिय शब्दों से भगवान ने चंदन अपने आप को लगा लिया है। यहां कुछ नहीं मांगा है भगवान ने। एक निर्धन भक्त है, विदुर जी के घर गए हैं, झोपड़ी में भगवान श्री कृष्ण जी को बिठाने के लिए आसन नहीं है, अपनी धोती फाड़ के बिछा दी और सास से मांग के लाया दलिया, भगवान को खिलाया। भगवान से संभाला नहीं जा रहा, चतुर्भुज रूप हो गए हैं। उद्धव देव जी देख के हंस रहे हैं, महाराज ये कैसी लीला कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ये जो मेरे भक्त ने मुझे प्रेम से भेंट चढ़ाई है ना, मुझसे संभाली नहीं जा रही, इतना अपार प्रेम है, लेकिन निर्धन है। मांगा नहीं है भगवान ने, लेकिन आगे मांग लिया है भगवान ने। समझिएगा बात को। हमें लगता है भगवान कहां मांगते हैं, सही बात है भगवान नहीं मांगते, लेकिन आज भगवान मांगते दिखेंगे आपको। यहां निर्धन भक्त हैं भगवान के। भगवान गीता में कहते हैं हे अर्जुन, मेरा जो भक्त है वो प्रेम से पत्र पेड़ का पत्ता, पुष्प पेड़ से लिया फूल, जल साधारण कुएं से जल ले आया है, और थोड़ी हिम्मत है तो फल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रेक्षति तदम भक्तु परुत्तम अश्नामि प्रेतात्मना। अगर मेरा कोई भक्त है, निर्धन है, उसके पास सामर्थ्य नहीं है तो घबराए ना। वो मेरे द्वार आते समय पत्ता ले आए, फल ले आए, फूल ले आए, कुछ भी ना होना तो अंजलि में जल लाके श्री कृष्ण अर्पण कर दे। मैं उसका प्रेम से अर्पण किया ये पदार्थ। सुदामा जी कितने प्रेम से अर्पण कर रहे हैं, भगवान धरती पे बैठ के खा रहे हैं। कुब्जा माता कितने प्रेम से अर्पण कर रही हैं, भगवान 16 वर्ष की रूपवान कन्या बना रहे हैं कुब्जा जी को। विदुरदेव कितने प्रेम से अर्पण कर रहे हैं, भगवान 4 हाथों से उनका दलिया खा रहे हैं। यहां कुछ नहीं मांगा है भगवान ने, लेकिन मांग लिया भगवान ने। हम कहते हैं कहां मांगते हैं भगवान, कहां कहा है भगवान ने दान चढ़ाओ, कहां बोला भगवान ने ऐसा? भगवान ने तो गीता जी में भी कह दिया पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। क्या जरूरत पड़ी है भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर जाके कुछ और चढ़ाने की? पत्र पुष्प फल जल ला के चढ़ा दो। महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा है, कर्ण रथ से नीचे आ चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अर्जुन उठा धनुष और जल्दी कर्ण को मार दे। अगर ये एक बार रथी हो गया और इसने धनुष उठा लिया तो इसे कभी नहीं मार पाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा से अर्जुन जी ने कर्ण को, जो स्वयं का भाई है, नहीं जानते, मार दिया। ज्यों ही तीर लगा कर्ण जी की गर्दन देह से अलग होके गिर गई। भगवान श्री कृष्ण जी को जब कर्ण का वध हुआ, स्वयं करवाया भगवान ने, इतनी वेदना हुई। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं हे अर्जुन अब दोबारा कभी कर्ण जैसा दानवीर पैदा नहीं होगा। भगवान को दुख क्यों हो रहा है? भगवान कहते हैं ममे वंशो जीव लोके, संसार में जितने जीव हैं मेरे अंश हैं। मारने वाला अर्जुन भी मेरा अंश है और जो मर रहा है वो भी मेरा अंश है। वो सतपथ से भटक गया, ये मेरा भक्त सतपथ पे है। ज्यों ही भगवान की बात अर्जुन जी ने सुनी, अर्जुन जी ने कहा क्या महाराज आप मेरे साथ होकर हर बार कर्ण की ही स्तुति क्यों करते हैं, कर्ण की ही प्रशंसा क्यों करते हैं? क्या दान दिया है कर्ण ने? मैं उससे ज्यादा दान दे सकता हूं। भगवान ने कहा अर्जुन तुम कुछ भी दान नहीं दे सकते, और देखना चाहते हो प्रमाण रूप तो कर्ण अभी भी अपने दान धर्म पे इस कदर निश्चल है कि मरी हुई अवस्था में भी देह से गर्दन अलग हो चुकी है, अभी भी उसका दान में इतना विश्वास है कि अभी भी दान देने को तैयार हो जाएगा। अर्जुन के भगवान ने अंधकार मिटाने के लिए ब्राह्मण वेश धारण करके युद्ध भूमि में गिरे पड़े कर्ण को कहा ब्राह्मण वेश में आ गए हैं, अरे कर्ण तुम यहां गिरे हुए हो, मैंने तो तुम्हारे दान की बड़ी महिमा सुनी है, सुना है तुम्हारे द्वार पे जो आ जाए तुम उसे दान के बिना नहीं भेजते। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। ये द्वार भी नहीं है, ये कोई घर थोड़ी है, कोई सुख शांति थोड़ी है, मरने की अवस्था आ चुकी है।
भगवान ने सोचा नहीं, मान लिया भगवान ने। जो भगवान गीता जी में कह रहा है कि मैं मांगता ही नहीं हूं, तेरे पास जो है ना भेंट प्रेम से चढ़ा देना। यहां करण से मांगने आ गए हैं। क्यों? भगवान करण का दान में कितना विश्वास है, ये दिखाकर पूरे संसार की आंखों का अंधकार मिटा देना चाहते हैं कि दान करना हो तो करण की तरह करो। करण ने कहा, महाराज ब्राह्मण देवता, आपको आज भी मैं दान देकर भेजूंगा, सिर्फ ये जो मेरी कटी हुई गर्दन है मेरे हाथ में दे दो। जो मेरे धड़ से अलग हो गई मेरी गर्दन मेरे हाथ में दे दो। ब्राह्मण देव ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने ज्यों ही गर्दन करण के हाथ में दी, खींच के करण ने अपने ही हाथों से अपने ही मुख को पत्थर पे मारा। हीरे का दांत निकाल के या सोने का दांत निकाल के, इतिहास के पन्नों में आज भी लिखा है, कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण जी जो ब्राह्मण रूप में आए हैं उन्हें भेंट कर दिया। अर्जुन को देखकर शरारा निकल गया है, पूरे शरीर में कंप हो रहा है कि इतनी वेदना अवस्था में भी अपने दान को निभाने के लिए कर्ण ने अपनी पीड़ा को ना देखकर, अपनी अवस्था को ना देखकर, उलाहना ना मार के दान आए मांगने वाले याचक को हीरे का दांत निकाल के दे दिया। मांग लिया है भगवान ने, ये कोई द्वार भी नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि कर्ण दानवीर था, दान देने की क्षमता थी और वो जानता था मैं सुदामा जी की तरह गरीब नहीं हूं, मेरे पास चिवड़े थोड़ी हैं, मेरे पास सामर्थ्य है, मैं दान कर सकता हूं। और उन्होंने दान किया। उनकी इस दान के प्रति श्रद्धा को देखकर भगवान ने अंत समय में आकर भी उनका दान स्वीकार कर लिया। कर्ण की दान के प्रति ऐसी श्रद्धा है, जानते हैं कि इंद्र अर्जुन के पिता हैं और सिर्फ मुझे मारने के लिए ये कवच कुंडल दान मांग। कभी सोचा है आपने किसी के अंग से कवच कुंडल दान मांगे जा सकते हैं? उस समय आकर जब इंद्र ने मांगे, उन्होंने इंद्र को भी अपने कवच कुंडल दान दे दिए। दान की ऐसी महिमा कर्ण जी ने हमें जीवन में दिखाई और मांग लिया भगवान ने। कोई साधारण जीव नहीं था। हम भजन सुनते हैं, तेरे द्वार खड़ा भगवान, तो भगवान हमारे द्वार आएगा? नहीं, भगवान उसी के द्वार गया दान मांगने जिसने दान देने की महारत हासिल की है, अपने द्वार से किसी को जाने नहीं दिया। और भगवान ने भेंट देने को बुला लिया उस भक्त को जो ये मानता है कि मैं निर्धन हूं, मेरे पास नहीं है। और अगर आप सुदामा जी की तरह निर्धन है, घर में बच्चों के खाने के लिए पूरे दाने नहीं है और पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो आप निर्धन हैं। आपको भगवान ने कहा है प्रेम से जो मर्जी भेंट चढ़ा दे। अगर आपके पास विदुर देव जी की तरह घर में चावल नहीं है ना, खाना बनाने के लिए नहीं है, आप निर्धन हैं, आप पास से लाके भगवान को खिला दे। भगवान कहते हैं मैं बड़े प्रेम से स्वीकार करूंगा। और कुब्जा जी की तरह अगर आप गरीब है ना, आपके पास सिर्फ एक चंदन है, भगवान को लगा दे, भगवान बड़े प्रेम से स्वीकार करेंगे। और अगर आप इन तीनों की श्रेणी के नहीं है ना, तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप कृपण हैं। आपकी आदत ऐसी हो गई है कि आप कुछ छोड़ना नहीं चाहते। और भगवान ने मांग लिया है, जो कर्ण मरते मरते भी छोड़ने की आदत से जुड़ा हुआ है, दान देने की आदत से जुड़ा हुआ है। अपनी अवस्था को पहचानो। अगर आप चाहते हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगवान ने कर्ण का दान के कारण मरना भी इतना उत्तम बना दिया कि स्वयं ब्राह्मण के रूप में दान लेने आ गए, भिक्षा मांगने आ गए। एक भक्त के सामने दुनिया का मालिक आ गया कि तेरे दान से मैं निहाल हूं, तूने ऐसे दान दिया है कि मेरी इच्छा हो गई है तुझसे दान लेने की। जरा सोचिए, कभी हमने ऐसा दान दिया है? या हम वास्तविक गरीब हैं? ये विचार मैं नहीं करूंगा, ये विचार आप ही करेंगे। जय श्री कृष्ण।